आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के पार्वती खंड का आज 13वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है शिव पार्वती का सांख्य वेदांत शास्त्र में वर्णन और काम का दहन। कल के अध्याय में जब हिमालय जी के निवेदन पर शंकर भगवान ने उनकी पुत्री पार्वती को अपनी सेवा में लेने से मना कर दिया, तब उसके आगे पार्वती देवी मैया कहती हैं कि हे शंभो, हे सदाशिव, आप तपस्वी हैं, योगी होते हुए आप तपस्वी भी हैं, योगी भी हैं, और तपस्वी और योगी होते हुए भी आपने मेरे पिता से इस तरह की बातें क्यों की? हे महादेव, आप तप रूप महाशक्ति की प्रेरणा से ही इस महातपस्या में प्रवृत्त हुए हैं और आप महाशक्ति की प्रेरणा से तपस्या करने की आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई है। ये शक्ति प्रकृति के नाम से जानी जाती है। यही प्रकृति उत्पत्ति, पालन और संहार का भी कार्य करती है। अतः हे शिव जी, आप कौन हैं? आपको तप में पवित्र करने वाली यह सूक्ष्म प्रकृति क्या है? इसका विचार आपको करना चाहिए। आप ही सोचिए भगवान कि प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर का किस प्रकार पूजन हो सकता है या किस प्रकार से महेश्वर रह सकते हैं। प्राणी भी आपकी अर्चना, वंदना और ध्यान प्रकृति के कारण ही करते हैं। तब शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, मैं परम तपस्या से ही प्रकृति का नाश करता हूँ और मैं शंभु बिना प्रकृति के ही इस ब्रह्मांड में नित्य तत्वतः स्थित रहता हूँ। इस कारण अच्छे सज्जनों को भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से रहित होकर निर्विकार रहना उचित होता है। तब पार्वती देवी कहती हैं कि हे शंकर भगवान, आपने जो वचन कहा है, क्या वो प्रकृति नहीं है? क्या आप प्रकृति से परे हैं? हे प्रभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो आपको हिमालय पर्वत पर एकांत में तपस्या करने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई? क्या आपको अपने स्वरूप का ज्ञान है? हे भगवान, आप ये तपस्या क्यों कर रहे हैं? हे शिव जी, आपके साथ मुझे वाद विवाद करने का कोई प्रयोजन नहीं है। यदि आप प्रकृति से परे हैं तो मेरे समीप या मुझे आपके पास रहने से आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। तब शंकर भगवान शांत हो गए। शांत होकर कहते हैं कि हे पार्वती, तुम सांख्य शास्त्र सम्मत की विद्वान हो। तुम सांख्य शास्त्र सम्मत की विद्वता हो, अतः तुम मेरी सेवा कर सकती हो और तुम बिना रोक टोक के मेरी सेवा के लिए आ जा सकती हो। उसके बाद शंकर भगवान हिमालय से कहते हैं कि हे हिमालय, अब आपकी पुत्री मेरी सेवा में आ सकती है
और आपसे एक निवेदन है हिमालय जी कि आपके इस पर्वत में किसी भी स्थान पर मुझे तपस्या करने की आज्ञा प्रदान करें। तब हिमालय जी दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों पे अपना मस्तक झुकाकर कहते हैं कि हे महादेव, देवता, असुर और मनुष्य सहित ये सारा ब्रह्मांड आप ही का है। आपको मैं कौन होता हूँ आज्ञा देने वाला। इसके बाद शंकर भगवान तपस्या करने लगे और पार्वती देवी अपनी सखियों के साथ शिव जी की सेवा में नित्य आने जाने लगी। इसी समय तारकासुर का भी विवाद चल रहा था। तारकासुर एक राक्षस है जिसने समस्त देवताओं को जीत लिया है और उनके ही लोक से उनको बाहर कर दिया। उनकी पत्नियों को अपनी दासी बना के रख लिया और उनकी सेना को अपनी सेवा में ले लिया। मतलब सारा राजकाज जितना भी देवताओं का था वो सब तारकासुर के अधिकार में चला गया। अब सब देवता लोग बहुत दुखी थे, मगर ब्रह्मा जी का जो वरदान था वो यही था कि जब शंकर भगवान का विवाह हिमालय की पुत्री पार्वती से होगा, जो उनसे पुत्र होगा पार्वती और शंकर भगवान से कार्तिकेय भगवान, जब कार्तिकेय भगवान जब का जन्म होगा तभी तारकासुर का वध कार्तिकेय द्वारा ही संभव होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए समस्त देवता लोग चाह रहे थे कि ये समय बड़ा उचित है कि यदि इसी समय शंकर भगवान का विवाह पार्वती जी के साथ हो जाए तो तारकासुर का वध हो सकता है और हम लोगों को अपना अपना लोक और राज्य की प्राप्ति हो सकती है और हमारी सारी सेना, हमारे गण, हमारे पार्षद सब हमारे अधीन हो सकते हैं। वो इसी इच्छा के अनुसार उन्होंने कामदेव को जहाँ पर शंकर भगवान तपस्या कर रहे थे वहाँ भेज दिया। परंतु शंकर भगवान जहाँ तपस्या कर रहे थे उस स्थान पर कामदेव का कोई भी बस नहीं चल सका। कामदेव ने प्रेम रूपी बाण तो चलाया, परंतु शंकर भगवान को पहचान नहीं पाया कि वो साक्षात परमात्मा है। शंकर भगवान कोई देवता नहीं, साक्षात परमात्मा है और ब्रह्म भी हैं। तो शंकर भगवान ने देखा कि कामदेव की ये आदत अच्छी उनको नहीं लगी, तो उन्होंने अपने त्रिनेत्र को खोला और त्रिनेत्र की अग्नि से काम का दहन कर दिया, बद्ध कर दिया और कामदेव वहीं पर भस्म हो गया। इसी के साथ ये शिव महापुराण का 13वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।